बेटा, हो गया तू तैयार? कितना सुंदर लग रहा है। भगवान बुरी नज़र से बचाए तुझे। माँ, आप भी ना। आपको तो मैं हमेशा ही सुंदर लगता हूँ। हर माँ को अपने बच्चे सुंदर ही लगते हैं। ऐसा आपने मुझे तो कभी नहीं कहा मम्मी। अरे, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? तुझे याद तो है ना, आज तेरे बड़े भाई के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं। अरे तो लड़की आप इन्हें देखने जा रहे हैं, तो वहाँ मेरा क्या काम? ठीक है माँ, ये भी ठीक ही कह रहा है। इसका वहाँ क्या काम है? तो इसके यहाँ कौन से करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं? घर में भी तो फारिग ही बैठा है। अरे मेरी प्यारी माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं घर में फारिग बैठा हूँ? आपको पता भी है मुझे कितने काम हैं। अच्छा, काम है आपको? जरा बताएंगे लाड साहब, आपको क्या क्या काम है? अब आप देखिए, जब आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो सबसे पहले मैं टीवी ऑन करूँगा, उस पर कोई अच्छी सी मूवी देखूंगा। अगर वहाँ मन नहीं लगा तो आपको तो पता ही है मेरा परमानेंट का क्या है, मैं कोई गेम खेलूंगा। अगर उसमें भी मन नहीं लगा तो दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊंगा। अब आप ही बताओ, इतने सारे काम तो हैं करने के लिए, और आप कह रही हो कि मैं घर में फारिग बैठूंगा। वही तो, बाप रे बाप, इतने सारे काम कर लेगा बेटा तू? हाँ माँ, मैं कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप भाई के साथ और पापा के साथ आराम से जाइए, लड़की देख के आइए भाई के लिए। वैसे भी इनके लिए लड़की जल्दी ढूंढ लीजिए, वरना उम्र बीती जा रही है इनकी, बाद में लड़की भी नहीं मिलेगी। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मेरी छाती में मूंग दलने का काम करता है ये। माँ, आप भी कहाँ इसकी बातों को सीरियस लेती हो? मैं तो सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ। इसका होगा क्या? इसने कभी अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा भी होगा? माँ, जो लड़का अकेले ये नहीं डिसाइड कर पाता कि खाने में क्या खाना है, वो अपने भविष्य के बारे में क्या ही सोचेगा। अरे छोड़ो इसकी बातों को। ये तेरे पापा कहाँ रह गए? लड़की तेरे लिए ढूंढने जा रहे हैं या इनके लिए? लो माँ, आपने पापा को याद किया और पापा आ गए। इतना टाइम लगाता है क्या कोई तैयार होने के लिए? वो लोग वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ तो चलो चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेट तो हम दोनों माँ बेटों की वजह से हो रही होगी। वही तो, तुम दोनों माँ बेटे ही हमेशा गड़बड़ करते हो। ठीक है, चलिए अब। अब कैसी है आपकी तबीयत? पापा बता रहे थे आपकी तबीयत खराब हो गई थी। भगवान की दुआ से अब ठीक है बेटा। अंकल, अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। मैं तो पापा को भी हमेशा कहता रहता हूँ कि अब रिटायरमेंट के बाद अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए आप। अब 60 के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अंकल, भगवान की दुआ है, काम अच्छा चल रहा है। अरे समझी जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। आपकी बेटी के लिए राजकुमारी की तरह रखेगा। बस समधन जी, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होगा। फूल सी बच्ची है हमारी। मैं एक काम करती हूँ, संध्या को बुला लाती हूँ। और भाई साहब, अब तो आपकी रिटायरमेंट भी होने वाली है। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगले महीने 29 तारीख का है प्रोग्राम। लो जी, आ गई हमारी दोनों राजकुमारियाँ। ये है मेरी बड़ी बेटी संध्या और छोटी बेटी प्रिया। समझी जी, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। बिल्कुल ठीक कहा भाग्यवान तुमने, बहुत ही प्यारी बच्ची है। देखो बच्चों, अगर तुम्हें आपस में कोई बात करनी है तो कर लो, क्योंकि हमने तो ये रिश्ता करने का पहले से ही सोच रखा है। नहीं नहीं भाग्यवान, बच्चों को आपस में बात करने दो। बच्चों पर हम किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी हम उनकी शादी करवाएंगे। प्रिया बेटा, तुम दीदी की और आर्यमन की चाय बाहर गार्डन में ही दे आना, और मम्मी को कहना हमारी चाय यहाँ दे दें। ठीक है पापा, मैं अभी मम्मी को बता कर आती हूँ। जाओ बेटा आर्यमन। संध्या, लेके जाओ बेटा आर्यमन को गार्डन में, वहीं बात कर लेना तुम दोनों। जी आइए। हमेशा ही इतनी चुप रहती हैं या आज मुझसे मिलने पर इतनी चुप है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको कुछ कहना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, ये भी मैं बताऊँ? आपके मन में कोई भी सवाल नहीं है?
अपने होने वाले पति से? आपको कुछ तो मेरे बारे में जानना होगा। ऐसा कुछ खास तो जानना नहीं है। आपको मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ने चूज़ किया है। उन्होंने आप में कुछ तो अच्छा देखा ही होगा। ओह, तो आप शादी अपनी मम्मी पापा के कहने पर कर रही हैं? हाँ, पर ऐसा नहीं है कि इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ। संध्या, आप जैसी लड़कियाँ मुझे नहीं लगता अब भी इस ज़माने में हैं। मुझ जैसी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं जब से यहाँ बैठा हूँ आपने मुझसे आंखें मिलाकर भी बात नहीं की है। वैसे संध्या, एक सवाल, आपको मुझसे शादी करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मुझे आपसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। फिर ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, तो अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए ये खुशखबरी घर वालों को सुनाते हैं। जी ठीक है, चलिए। अरे बच्चों, आ गए तुम लोग? पापा, मुझे संध्या पसंद है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा संध्या, आपको आर्यमन पसंद आया? जी पापा, मुझे भी ये पसंद आए। चलो बधाई हो समधी जी, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब तो आप बस जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवाइए। हम अपनी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर लेके जाएंगे। जी जी ज़रूर, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। जैसे ही कोई शुभ दिन निकलेगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ समधी जी, ये ठीक रहेगा। अच्छा समधी जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जी ज़रूर। अरे आ गए आप लोग। कैसा रहा फिर सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तू भी आ जाता तो अपनी होने वाली भाभी तो देख लेता। मम्मी, मैंने उन्हें देख के क्या कर लेना है? शादी भाई की उनसे होने वाली है, मेरी नहीं। कुछ भी बोलता है, जो मुंह में आए वो बक देता है। अब इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया? अच्छा माँ, इसे छोड़िए आप। मैं आपको ये बता रहा था, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। क्या बेटा, अभी ऑफिस? थक गया होगा, आराम कर ले थोड़ी देर। नहीं माँ, आराम नहीं कर सकता। अभी ऑफिस से कॉल आया था, कंपनी की CEO आने वाली है। मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ। अब ये अच्छा तो नहीं लगता ना, वो कंपनी में आए और मेन स्टाफ ही वहाँ से गायब हो। अरे भाग्यवान, जाने दो उसे, बच्चा काम से जा रहा है, ऐसे रुकते नहीं हैं। ठीक है बेटा, जाओ तुम। राजवीर, तुम्हें कुछ अपने भाई से सीखना चाहिए। कितनी मेहनत करता है तुम्हारा भाई, और एक तुम हो नाकारण आवारिस इंसान। जब देखो आराम फरमाते रहते हो। अरे माँ, सुबह ही तो समझाया था, आराम करना कितना बड़ा काम है। हर कोई आराम नहीं कर सकता। इसे करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोग लगते हैं। अच्छा जी, और कौन होते हैं वो इम्पोर्टेंट लोग? जैसे कि मैं। ओह, तो लग गया सर को अपनी गर्लफ्रेंड के पास आने का टाइम। बेबी, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहूँ तो क्या कहूँ? तुम्हें टाइम भी है कभी मेरे लिए? इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें ऑफिस आने में आज? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी में मैं तुम्हें लेट आने की परमिशन दूंगी। मैं यहाँ बॉस हूँ, और मेरे लिए इस कंपनी में काम करने वाले लोग सभी एक बराबर हैं, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करना बखूबी आता है। आई एम सो सॉरी बेबी। वो मैं आज मम्मी पापा के साथ किसी काम से गया था। ऐसा भी क्या काम, मुझे बताओगे नहीं? वो क्या है ना बेबी, पापा की तबीयत खराब रहती है, तो उनका चेकअप करवाना था। ओह, तो पहले बता देते बेबी। अब ठीक है अंकल की तबीयत? हाँ, भगवान की दुआ से अब ठीक है। अच्छा बेबी, मेरा काम पेंडिंग है, मैं वो कर लेता हूँ, तो मैं लंच ब्रेक में मिल लूँ? ओके, तुम जाओ अभी यहाँ से, लंच ब्रेक में मिलते हैं। और सर, फिर क्या कहा बॉस ने? अरे कुछ नहीं यार, क्या कहेंगी। भाई यार, तेरे मज़े हैं। तूने अपनी कंपनी के बॉस को ही पटा रखा है। ऐसी किस्मत भगवान सबको दे। मज़े हैं भाई, तेरे तो मज़े हैं। उससे शादी करने के बाद तू तो सीधा कंपनी का मालिक ही हो जाएगा। अरे कहाँ यार। क्या हो गया भाई, मूड क्यों ऑफ है? अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है? बॉस से कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं यार, उससे क्या लड़ाई होगी, वो तो मेरे प्यार में पागल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई है? अरे यार, आज मैं मम्मी पापा के कहने पर एक लड़की के लिए शादी के लिए मिलने गया था। क्या? अबे तू पागल हो गया है क्या? साले, जब तेरे पास इतनी अच्छी लड़की है, ऊपर से करोड़पति लड़की है,
तो तू शादी के लिए लड़कियां क्यों ढूंढ रहा है? अबे मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ यार, मम्मी पापा के वजह से वहाँ गया था। अब उनको ऐसे मना भी तो नहीं कर सकता था ना। भाई तो तू घर वालों को मना कर दे कि तू उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे भाई इतना आसान होता तो मैं अभी कब का मना कर चुका होता। पर यही तो प्रॉब्लम है, पापा और उस लड़की की पापा की हमारी शादी के बारे में बहुत पहले से बात हो रखी है। अब इन लोगों के वादों के चक्कर में मैं फिस रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। भाई मैं तुझे एक आइडिया दूं, वैसे आइडिया थोड़ा डेंजरस है, चलो मैं तो दे देता हूँ, मानना ना मानना तेरे ऊपर है। बता यार, तू भी बता क्या आइडिया है। देख यार, उस लड़की से शादी करके मुझे नहीं पता तू खुश रहेगा या दुखी, पर ये तो तू भी मानता है अगर तूने बॉस से शादी कर ली तो तेरी ज़िंदगी पूरी ऐश से कटेगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बॉस भी तुझसे बहुत प्यार करती है, तो तू एक काम कर, तू बॉस से शादी कर ले। अपने ही शादी के दिन तू शादी में ना जाकर बॉस को शादी के लिए मना ले, कह देना मेरे घर वाले वरना मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, इसलिए तुम्हें आज ही मेरे साथ शादी करनी होगी। और रही घर वालों की बात, तू उनका बेटा है, कितने ही दिन तक तुझसे नाराज़ रहेंगे, 1 दिन 2 दिन बाद में मान ही जाएंगे। भाई कहते तो बिल्कुल ठीक रहा है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ये लड़की, इससे शादी नहीं करूँगा तो बाद में बहुत पछताऊंगा। वैसे भाग्यवान सच सच बताना, तुम्हें कैसी लगी संध्या? ठीक है, अच्छी लड़की लगी। आपने अपने बेटे के लिए पसंद की है तो कुछ सोचकर ही पसंद की होगी ना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आर्यमन को भी वो पसंद आ गई। अरे आर्यमन तो हमारा बहुत प्यारा लड़का है, उसने तो उसी लड़की के लिए हाँ कर देना था जिसे हमने दिखानी थी। आपने देखा है कभी उसको हमारी कोई बात मना करते हुए? हाँ ये तो भाग्यवान तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो समधी जी ने तारीख भी निकलवा दी है। वैसे 1 महीना कम लग रहा है मुझे। ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ, कैसे होगा इतना सब कुछ 1 महीने में। अरे हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलके संभाल लेंगे। या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आर्यमन आप क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर में हमारी शादी है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और आप अब ये शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो मेरा मंदिर में इंतज़ार कर रही है, मैंने उससे शादी करने का वादा कर दिया है। आई एम सॉरी संध्या, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी करोगे? क्या लगता है भाई कि तुम्हें छोड़ने पर तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। तुम समझ नहीं पा रही हो तुम क्या कह रही हो। मैं जो भी कह रही हूँ अपने होशो आवाज़ में कह रही हूँ।